नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने चर्चा की थी इंडेक्स फंड्स के बारे में। तो वहाँ पे काफ़ी दर्शकों ने सवाल पूछा कि बेस्ट इंडेक्स फंड्स कौन से हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम पहले वाले एक वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि नॉर्मली अगर आपको इंडेक्स फंड को इवेल्युएट करना है तो 3 क्राइटेरिया पे आप कर सकते हैं। एक AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट, सेकंड एक्सपेंस रेशो, और तीसरा दोस्तों उसका ट्रैकिंग एरर कितना है। मतलब ट्रैकिंग एरर का मतलब कि जो इंडेक्स फंड है वो निफ्टी जो बेंचमार्क है उन दोनों के रिटर्न्स के बीच में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने जो एनालिसिस के बेसिस के ऊपर 3 जो बेस्ट इंडेक्स फंड्स हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं और किस लिए मैंने उनका चुनाव किया इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर। वहां पे हम कुछ डेटा पॉइंट्स की भी चर्चा करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो कि यहाँ पे हमने इन फंड्स का चुनाव क्यों किया। दोस्तों, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इनमें से जो ये इंडेक्स फंड्स हैं, इनमें से कुछ जो इंडेक्स फंड्स हैं वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं दे रहा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी इंडेक्स फंड में किसी भी तरह का कोई निवेश करें। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इंडेक्स फंड्स देखेंगे तो जो निफ्टी 50 की हम बात कर रहे हैं और दूसरे इंडेक्स फंड्स की बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे 14 इंडेक्स फंड्स हैं। अब उसके अंदर हम किस तरीके से चयन करेंगे हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया पे देखेंगे कि कौन से फंड्स यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला और महत्वपूर्ण होता है ट्रैकिंग एरर। अगर ट्रैकिंग एरर बहुत ज़्यादा हाई है तो वहाँ पे आपके रिटर्न्स जो हैं वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो UTI का निफ्टी इंडेक्स फंड है उसका ट्रैकिंग एरर 0.2% है। HDFC जो इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 प्लान, ये इस पर्टिकुलर फंड का नाम है, इसका ट्रैकिंग एरर जो है 0.36% है। IDBI निफ्टी इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर 0.23% है और SBI निफ्टी इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर 0.4% है। तो ये कुछ फंड्स हैं जिनका ट्रैकिंग एरर बहुत ज़्यादा कम है, मतलब रिलेटिवली दूसरे फंड्स के मुकाबले कम है। 14 फंड्स हैं टोटल इंडेक्स फंड्स, तो उसके अंदर जिन फंड्स का ट्रैकिंग एरर कम है वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी। तो दोस्तों, यहाँ पे अब दूसरा आता है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो ऐसा जनरली माना जाता है कि इंडेक्स फंड्स की एक्सपेंस रेशो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, लेकिन दोस्तों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमें उन इंडेक्स फंड्स को देखना है जिनका एक्सपेंस रेशो काफ़ी ज़्यादा कम है। अब यहाँ पे जो सबसे कम जिस फंड का एक्सपेंस रेशो है वो है टाटा इंडेक्स फंड निफ्टी प्लान। इसका एक्सपेंस रेशो केवल 0.05% है, लेकिन ये जो फंड है इसका ट्रैकिंग एरर 1.51% है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंस होता है अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। दूसरा है दोस्तों SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, इसका जो आपका एक्सपेंस रेशो है वो 0.09% है। और तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो काफ़ी सारे इंडेक्स फंड्स हैं। UTI का हो गया, HDFC का हो गया, ICICI का हो गया, निप्पॉन का हो गया या मोतीलाल ओसवाल का हो गया। इन सब का जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.1% है। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पे AUM की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो UTI का निफ्टी इंडेक्स फंड है इसके जो एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM जो है वो लगभग 3000 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, जो HDFC का इंडेक्स फंड है जिसकी पूरा नाम जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था निफ्टी 50 प्लान, इसका जो AUM है वो लगभग 2200 करोड़ के आसपास है। ICICI प्रू निफ्टी इंडेक्स फंड का AUM जो है 1100 करोड़ के आसपास है और SBI का जो निफ्टी इंडेक्स फंड है उसका AUM लगभग 950 करोड़ के आसपास है। अब दोस्तों, यहाँ ICICI जो उसका AUM तो ज़्यादा है लेकिन इसका जो ट्रैकिंग एरर है वो 0.69% है। तो वहाँ पे ये फंड जो है वो थोड़ी सी मात खा जाता है। तो दोस्तों, इन तीनों क्राइटेरियाज को इवैल्यूएट करने के बाद, मतलब इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर इवैल्यूएट करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉप 3 इंडेक्स फंड्स हैं निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ। पहले नंबर पे UTI निफ्टी इंडेक्स फंड है,
दूसरे नंबर पे HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, ये वाला जो इंडेक्स फंड है ये दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। तो आप में से जो भी दर्शक मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि आप अपने हिसाब से बताइए, तो मैंने यहाँ पे जो मेरा एनालिसिस है या जो मेरी स्टडी है उसके बेसिस पे आपको टॉप 3 इंडेक्स फंड्स बताने की कोशिश करी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और आने वाले समय में भी अगर आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में या किसी म्यूचुअल फंड में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।